बच्चों, आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित मंत्र पाठ पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने प्रेमचंद का जीवन परिचय आपको करा दिया है। आज जो मंत्र पाठ है उसका हम सार देखेंगे, सारांश देखेंगे। आप सभी को मंत्र पाठ आप किताब में पढ़ेंगे और उसको ध्यान से उसके पैरों को देखेंगे। आज हम आपको सार बताएंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या एक दो पैरों की व्याख्या बताएंगे। तो सार देखते हैं कि मंत्र पाठ का सार क्या है। डॉक्टर चड्डा अपने शहर के माने हुए डॉक्टर थे, लेकिन वह समय व नियमों के बड़े पाबंद थे। वह प्रतिदिन प्रातःकाल मरीजों को देखते और शाम को गोल्फ खेलने जाते थे। एक दिन शाम का समय था। डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने के जाने भी वाले थे। उसी समय बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को डोली में लेकर डॉक्टर चड्डा के पास आया तथा उसके इलाज के लिए प्रार्थना करने लगा। बहुत खुशामद करने पर भी डॉक्टर साहब ने उस बालक को नहीं देखा तथा कल सुबह आकर दिखाना यह कहकर गोल्फ खेलने के लिए चले गए। बूढ़ा भगत उनके इस अमानवीय व्यवहार को देखकर दंग रह गया तथा निराश होकर पुत्र को वापस घर ले गया। जिस डॉक्टर चड्डा की बूढ़े भगत ने इतनी प्रशंसा सुनी थी कि उसकी निर्ममता व दयाहीनता को देखकर वह बहुत हैरान था। अंत में इलाज के अभाव में उसी रात उसका 7वां पुत्र भी इस दुनिया से विदा हो गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक सहारा था। डॉक्टर चड्डा के पुत्र कैलाश को तरह तरह के सर्प पालने का बहुत शौक था। वह उन्हें पालता, नचाता और उससे खेलता रहता था। उसे सांपों की जड़ी बूटियाँ एकत्रित करने का बड़ा ही शौक था। डॉक्टर चड्डा के एक पुत्र था और एक पुत्री। डॉक्टर चड्डा के पुत्र की 20वीं वर्षगांठ का अवसर था। उसे मनाने के लिए शहर के बड़े बड़े रईसों, रिश्तेदारों व मित्रों को निमंत्रित किया गया था। तभी कैलाश की सहपाठी मृणालिनी, जो बचपन से ही उसके साथ पढ़ती थी तथा उससे बहुत प्रेम करती थी, वहाँ उपस्थित हुई और कैलाश से उसके सर्पों को दिखाने का आग्रह करने लगी। कैलाश रात के समय तथा लोगों की भीड़ भाड़ होने के कारण सर्पों को निकालना नहीं चाहता था, लेकिन मृणालिनी को मानो सबके सामने कैलाश पर अपना अधिकार सिद्ध करना चाहती थी। मित्रों के बार बार उकसाने पर वह स्थिति समझ गई तथा सर्प देखने से इनकार करने लगी। तब कैलाश ने समझा कि यह गुस्से में आकर मना कर रही है। कैलाश ने सर्पों के दरवे के पास जाकर महुअर बजाया तथा एक एक करके सभी सांपों के करतब दिखाने लगा। मित्रों के यह कहने पर कि इनके दांत तोड़ दिए हुए होंगे, उसने मित्रों को विश्वास दिलाने के लिए जहरीले नाग की गर्दन दबाई और जोर से दबाता चला गया, यहाँ तक कि नाक का मुंह खुल गया और उसने अपने मित्रों को उसके दांत दिखा दिए। तब कैलाश के द्वारा छोड़े गए सर्प ने उसे डस लिया। जड़ी बूटी पीसकर पिलाए जाने पर भी कैलाश की हालत बिगड़ती गई। कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। कुछ देर पहले जहाँ उत्सव का माहौल था, वहाँ अब रोना पीटना मचा था। वह शौक की लहर दौड़ रही गई थी। तब लोगों ने झाड़ फूंक व तंत्र मंत्र द्वारा इलाज करवाने को कहा। तब डॉक्टर चड्डा ने कहा, चाहे कोई मेरी सारी दौलत ले ले, लेकिन मेरे पुत्र को ठीक कर दे। एक झाड़ने वाले को बुलाया गया, लेकिन कैलाश की हालत देखकर उसने इलाज करने से इनकार कर दिया। तब कोई दूसरा व्यक्ति बूढ़े भगत को बुलाने के लिए गया। वही बूढ़ा भगत है जो कि एक दिन चड्डा बाबू ने उसके बेटे को नहीं देखा था। वे बूढ़े पति पत्नी जैसे तैसे अपनी गरीबी
में समय व्यतीत कर रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने आकर चड्डा के बेटे को सांप ने काटे जाने की बात बताई तथा उसे झाड़ फूंक के लिए चलने को कहा। तब बूढ़े ने कहा कि यह वही चड्डा है जिसके पास मैं अपने बेटों को लेकर गया था। उसके पैरों में अपनी पगड़ी तक रख दी थी, तब भी उन्होंने मेरे बेटे को एक नज़र नहीं देखा। अब पता लगेगा कि बेटे का गम क्या होता है। मैं इलाज के लिए नहीं जाऊंगा। बूढ़े भगत ने उस व्यक्ति को वापस भेज दिया, लेकिन उसे चैन नहीं मिल रहा था। ऊपर से तो वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि कुछ दिन बाद जाकर डॉक्टर चड्डा का हाल चाल पूछूंगा कि बेटे का दुख कैसा झेला जाता है। चाहे मेरे बेटे की बचने की हालत नहीं थी, किंतु उसने देखने से इनकार करके अपने पेशे के प्रति न्याय नहीं किया। बूढ़ा भगत बार बार उठता और फिर बैठ जाता, परंतु बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और वह यह सोचकर चल पड़ा कि देखूं पुत्र शोक में अमीर लोग कैसे रोते हैं। चलते चलते बूढ़ा भगत डॉक्टर चड्डा के द्वार पर जा पहुंचा और लड़के को दिखाने को कहा। डॉक्टर चड्डा ने कहा कि अब तो 3-4 घंटे हो चुके हैं, अब कुछ न होगा, फिर भी चलकर देख लो। भगत ने लड़के को देखकर उसका इलाज शुरू किया और सुबह होते होते कैलाश उठकर बैठ गया। बूढ़े ने चिलम भी अपने तम्बाकू से पी और चुपचाप बिना बताए वहाँ से चला गया। अब डॉक्टर चड्डा भी उसे पहचान गए और उस दिन के लिए पश्चाताप कर रहे थे जब उन्होंने भगत के बेटे को देखने से मना करके अपने खेल को अधिक महत्वपूर्ण समझा था। तब वह कहने लगे, मुझे पता है कि वह बहुत स्वाभिमानी है, वह मुझसे कुछ नहीं लेगा, लेकिन उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसी शिक्षा दी है जो जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगी। अर्थात अब मैं जीवन भर दीन दुखियों की सेवा करूँगा। ये इस मंत्र पाठ का सार है और आप लोग अपनी किताब में पूरा पाठ पढ़ेंगी जिससे कि कोई भी पैरा रह न जाए। अब मैं आपको एक पैरे का, जिस तरह से परीक्षा में आपके किताब के पीछे पैरा दिए हैं बहुत सारे, उनमें से आपको इम्पोर्टेंट पैरा करने हैं कॉपी पर। मैं आपको उदाहरण के लिए एक पैरा आपको बताती हूँ। पैरा है, संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य समाज इतना निर्मम, इतना कठोर, इसका ऐसा मर्मवेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उसे पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। ये आपका पैरा है। इस पैरा के नीचे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसी तरीके से परीक्षा में आएगा। पहला आपका प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो ये गद्यांश मंत्र पाठ से आया है और मंत्र पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। तो आप लिखेंगे गद्यांश के पाठ का नाम मंत्र और पाठ का नाम मंत्र और लेखक इसके प्रेमचंद हैं। अब आता है दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश, पैरा में कोई भी रेखांकित अंश हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है वही होगा, लेकिन हम इसका बताते हैं। संसार में ऐसे मनुष्य होते हैं, इसके आप व्याख्या देखेंगे। डॉक्टर चड्डा द्वारा बूढ़े भगत के बीमार बेटे के देखने को निवेदन को अस्वीकार करके उनको गोल्फ खेलने जाते हुए देखकर भगत ने मन ही मन सोचा कि विश्वास नहीं हो रहा है कि संसार में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपनी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए
किसी के प्राणों की भी परवाह नहीं करते। जाने सभ्य कहें जाने वाले समाज का कोई व्यक्ति इतना क्रूर होगा, इतना कठोर होगा, ऐसा हृदय को वेदने वाला अनुभव उसे आज तक नहीं हुआ था। डॉक्टर ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के इलाज के लिए कोई समय नहीं देखता है, उसे लोगों को जीवन दान देने वाला समझा जाता है। वह अपने गोल्फ खेलने की खातिर उसके पुत्र को मरणासन अवस्था में छोड़कर कैसे जा सकता है। इसका ये व्याख्या है। आप पैरा को पढ़ेंगे और आप अपने शब्दों में उसकी व्याख्या, कोई भी पैरा आए तो उसकी व्याख्या करेंगे। तीसरा आपका है, भगत को किस बात का विश्वास न आता था। तो इसका उत्तर आपके ऊपर वाले पैरा में ही दिया है कि भगत को किस बात का विश्वास न आता था। तो भगत को अब तक विश्वास न आता था कि अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते हैं लोग। ये अब तक उसे विश्वास न आता था। अगला है, कौन सा अनुभव भगत को अब तक न हुआ था। तो इसका, भगत को अब तक ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। भगत को ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। ये इसका उत्तर हो गया। पुराने ज़माने के लोग कैसे होते थे। तो पुराने ज़माने के लोग लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने और किसी के छप्पर को उठाने और किसी के कलह को शांत करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। पुराने के लोग ऐसे होते थे कि जो सारी, ये आपके इसी पैरा में सारे उत्तर लिखे हुए हैं। तो पैरा को अच्छे से पढ़ना है और उसमें से आपको उत्तर छांट कर लिखना है। अगला आपका जो पैरा है उसे आप अपने घर पे अपने स्वयं करेंगे, अभ्यास में